डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ओके, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट, ये पढ़े हमने। डिजॉर्प्शन, जॉर्प्शन और ऑक्लूजन। ओके, उसके बाद में मैंने आपको समझाया था मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। ओके, क्या एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक क्यों होता है, वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। ओके, चलिए तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। सुनिए आप ध्यान से। एड्जॉर्प्शन के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन attraction between adsorbate and adsorbent. Okay, समझ लीजिए types of adsorption. There are two types. Okay, there are two types of adsorption based on attraction between adsorbate and adsorbent. ओके, ध्यान से देखिएगा। किसके एट्रैक्शन की बेसिस पर? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के एट्रैक्शन की बेसिस पर। मान लीजिए कि ये बोर्ड है और इस बोर्ड पर गैसेस एड्सॉर्ब हुई। यस सर। ओके, तो यहां पर गैस जो है वो एड्सॉर्बेट का काम करेगा और बोर्ड जो है वो एड्सॉर्बेंट का काम करेगा, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। ओके, अब यहां पर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, ओके, इनके बीच में एट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। ओके, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में सुनिए आप, एट्रैक्शन जो बता रहा हूं मैं आपको कि ये बोर्ड है और ये गैसियस मॉलिक्यूल इस पे लाके हमने चिपका दी है, ठीक है ना। तो इस एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, ओके, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है ये रिलेटिवली वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, मतलब वीक कब होगा और स्ट्रॉन्ग कब होगा, तो ध्यान से देखिएगा। सुनिए आप पहले देखिए, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो एट्रैक्शन होगा एक तो वीक हो सकता है, जिसे कहेंगे हम वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल्स फोर्सेस, और स्ट्रॉन्ग अगर हुआ तो ये होगा केमिकल बॉन्ड। सुनिए, वंडरवाल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड। यस सर, ठीक है। इस बेसिस पर हमने दो टाइप्स बताए इसके। क्या एड्सॉर्प्शन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें पहला होगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इसका सेकंड नेम है फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन और वंडरवाल एड्सॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन और वंडरवाल एड्सॉर्प्शन। ओके, सेकंड जो है, सुनिए, ये वंडरवाल तो आपको समझ में आया होगा, मैं जो जस्ट मैं बताया हूं, एक्सप्लेन करना बाकी है। सुनिए, सेकंड है इसमें केमिकल एड्सॉर्प्शन। यस सर, केमिकल एड्सॉर्प्शन और कीमोजॉर्प्शन, कीमियोजॉर्प्शन। यस सर। ओके, थर्ड नेम है बेटा इसका एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन, एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन।
डिफरेंशिएट करेंगे, इन डिटेल हर टॉपिक को पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आपको डेफिनेशन वगैरह समझाऊंगा इसके। सुनिए, वंडरवाल फोर्सेस कौन से मॉलिक्यूल में होते हैं? वंडरवाल फोर्सेस जो है ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यस सर, है ना। और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, यही होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगा। इसलिए मैं हिंट्स बताया कि ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर यहां हम केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे, सुनिए आप, तो ये होता है इंटर एटॉमिक, ये एटम के बीच में होगा। क्या होगा? इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ओके, और ध्यान से देखिए, इंटर एटॉमिक या फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, मतलब यहां पर केमिकल बॉन्ड होगा। सुनिए आप, फॉर एग्जांपल इंटर एटॉमिक, सुनिए, H बॉन्ड O बॉन्ड H। यस सर, तो यहां पर देखो क्या केमिकल बॉन्ड होगा इसके बीच में, बराबर है। अब केमिकल बॉन्ड कौन कौन सा होगा इसमें? एक तो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, यस सर, या फिर आयोनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए, इंटर एटॉमिक, दो एटम के बीच में बॉन्ड होगा, या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, बराबर, H2O। तो ये आएगा केमिकल बॉन्ड। क्या होगा? केमिकल बॉन्ड। अब वंडरवाल फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे, सुनिए आप ध्यान से, यहां बता देता हूं, H बॉन्ड O बॉन्ड H। ओके, H बॉन्ड O बॉन्ड H, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज, बोलो, वंडरवाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब तैयार होता है? फॉर में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के थ्रू। ओके, चलिए, तो ये पहले मैं छोटा सा हिंट्स बताया हूं, ठीक है, अभी डिटेल कुछ नहीं समझा, सिर्फ हिंट्स बताया आपको कि ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, मतलब यहां पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में या फिर दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में, ओके, क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यस सर, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है, या फिर इंटर एटॉमिक, दो एटम के बीच में होगा। ओके, अब दो एटम के बीच में जो बॉन्ड तैयार होता है, एक तो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, या फिर वो आयोनिक बॉन्ड होगा। कौन कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसकी डेफिनेशन पर। सुनिए, द एडजॉर्प्शन involving between देखो, द एडजॉर्प्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू, पहले ड्यू टू वंडरवाल फोर्सेस, ड्यू टू वंडरवाल्स फोर्सेस और फिजिकल फोर्सेस बिटवीन adsorbate and adsorbent called as physical adsorption। ओके, ध्यान से देखिएगा, द एडजॉर्प्शन इन विच, ऐसा करेंगे, हाँ, द एडजॉर्प्शन इन्वॉल्विंग, बराबर है, ड्यू टू वंडरवाल फोर्सेस और फिजिकल फोर्सेस बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट।
सुनिए, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेड के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा और वो होता है वीक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। क्या होगा? वीक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। समझाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन किसको बोलेंगे हम? जहां पर हमने वंडरवॉल फोर्सेस और फिजिकल फोर्स किए हैं, यहां हमें करना है केमिकल बॉन्ड। ओके, अब केमिकल बॉन्ड कौन सा होगा? एक तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए, द एड्सॉर्प्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू केमिकल बॉन्ड दैट इज कोवेलेंट और आयोनिक between adsorbate and adsorbent called as chemical adsorption। ओके, ध्यान से देखिएगा, सुनिए आप ध्यान से, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यहां मैंने ग्रेफाइट यूज किया, दैट इज कार्बन। यस सर, इसका रिएक्शन करवाए हमने ऑक्सीजन के साथ, ये मिलाकर के तैयार करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या तैयार करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्रेफाइट और ऑक्सीजन, इसके बीच में केमिकल बॉन्ड तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? केमिकल बॉन्ड। ये ऐसा C ट्रिपल बॉन्ड O। यस सर, ये कार्बन था और प्लस O डबल बॉन्ड O था, बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ और तैयार हो गया C ट्रिपल बॉन्ड O। ओके, तो यहां पर देखिए ये काम कर रहा है किसका? एडसॉर्बेंट का। यस सर, और ये काम इसने किसका काम किया? एडसॉर्बेट। यस सर, और यहां पर शो हुआ है केमिकल एडसॉर्प्शन। क्या शो हुआ है? केमिकल एडसॉर्प्शन। ओके, द एडसॉर्प्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू द केमिकल बॉन्ड। ऐसा एडसॉर्प्शन जो केमिकल बॉन्ड के कारण इन्वॉल्व हो। ओके, किसके बीच में? एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में। ओके, यहां पर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट, इसके बीच में केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? केमिकल बॉन्ड। यस सर, जैसे यहां पर हमने ग्रेफाइट यूज किए थे। ओके, कार्बन बारीक पीस दिए इसको। ओके, पाउडर फॉर्म में ले लिए हमने, और यहां पर ऑक्सीजन आकर के एडसॉर्ब हुआ, तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बॉन्ड तैयार किया। क्या तैयार किया? बॉन्ड तैयार किया, C ट्रिपल बॉन्ड O। ओके, तो ध्यान से देखिए आप, ये एडसॉर्बेंट और ये एडसॉर्बेट। ओके, क्या शो किया इसने? केमिकल एडसॉर्प्शन। अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ध्यान से देखिए आप, क्या फिजिकल एडसॉर्प्शन कैसा होगा? देखिए, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, सुनिए। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस बराबर है, ये एडसॉर्ब होगा, एडसॉर्ब ऑन निकेल एट लो टेम्परेचर। देखो, ये लो टेम्परेचर फेवर करता है हमेशा, तो कम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस जो है निकेल की लेयर पर आकर के जमा होगा। ओके, ये निकेल हमने पाउडर फॉर्म में ली, और निकेल जो है कम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करेगा। यस सर, मान लीजिए आप, मैंने यहां पर लिखा हूं सॉलिड, ओके, प्लस गैस, है ना, सुटेबल एग्जांपल। क्या देगा? गैस जो है सॉलिड की सरफेस पर आकर के जमा होगा और प्लस हीट बाहर निकलेगा, क्योंकि हमें पता है कि एड्सॉर्प्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। तो ध्यान से देखिए आप, मेटल की सरफेस पर गैसेस आकर के जमा हुए। यस सर, तो यहाँ पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, बल्कि इसके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, और क्या है? वंडरवॉल फोर्स, जिसे हम कह सकते हैं फिजिकल फोर्स। यस सर, अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हूं, किसके केस में? हाइड्रोजन और निकेल के केस में, तो ये केमिकल एड्सॉर्प्शन शो करेगा, मतलब यहां पर एक केमिकल बॉन्ड तैयार कर देगा। तो ध्यान से देखिए आप, H2 प्लस निकेल शो, ओके, शो केमिकल एड्सॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर ये
केमिकल एड्सॉर्प्शन शो करेगा। ओके, ये एक्सेप्शन एग्जांपल है। ओके चलिए, तो आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। सुनिए, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन की एग्जांपल क्या है कि ये बोर्ड और ये मार्कर इंक। ओके, तो यहां पर सुनिए आप, ये बोर्ड और मार्कर इंक के बीच में जो वंडरवाल फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक तो वंडरवाल फोर्सेस बोल सकते हैं इसे, या फिर फिजिकल फोर्स बोलेंगे। यस सर, है ना। और यहाँ पर ग्रेफाइट और ऑक्सीजन के बीच में, मतलब दोनों मिलकर के क्या तैयार किए, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है बोलिए आप, केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है सर। क्या प्रेजेंट है, केमिकल बॉन्ड। ओके चलिए, तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आया होगा अभी। ओके, अब मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा केमिकल एड्सॉर्प्शन। ओके चलिए, ध्यान से देखिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होगा और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होगा, किस पर डिपेंड है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट कैसा होना चाहिए, क्या कंडीशंस है। ओके चलिए, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। एक बार आपके माइंड में अगर अच्छे से सेट हुआ तो बड़ा मजा आएगा आपको, भले ही अगर ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ओके चलिए, ध्यान से देखिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन पर पहले हम डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन। देखिए, हमारी जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी फिजिकल एड्सॉर्प्शन तक के उसकी हद हो गई, लिमिट हो गई, वैलिड हो गई। लेकिन हमें कहां तक इसे कंप्लीट करना है, केमिकल एड्सॉर्प्शन तक, बराबर है ना, कि यहां पर बॉन्ड तैयार करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। चलिए देखिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन और वंडरवाल्स एड्सॉर्प्शन, वंडरवाल एड्सॉर्प्शन। ध्यान से देखिएगा, जो मैं एग्जाम्पल अभी जस्ट आपको बताया हूं, वही एग्जाम्पल के थ्रू हम इन डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, क्या यहां पर फिजिकल फोर्स होता है, किसके बीच में, यहां पर फिजिकल फोर्स होता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेड के बीच में। ओके, ध्यान से देखिए, इन दीज physical force between adsorbate and adsorbent। ओके सर, बराबर है। यहां पर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक फिजिकल फोर्स होता है। क्या होता है, फिजिकल फोर्स। अगर ये फिजिकल फोर्स है तो इट इज रिलेटिवली वीक, ओके। अगर ये फिजिकल फोर्स है तो ये रिलेटिवली वीक होगा। यस सर। थर्ड पॉइंट देखिए, वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ओके, ध्यान से देखिए, इन दिस वंडरवाल forces between adsorbate and adsorbent। ओके, देखो यहां पर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वंडरवाल फोर्सेस होता है। अगर वंडरवाल फोर्सेस होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें इंटरेक्शन कौन कौन सा हो सकता है। इसमें हो सकता है डायपोल इंटरेक्शन, है ना। वंडरवाल फोर्सेस के 5 टाइप्स होते हैं। ओके, या फिर लंदन फोर्सेस, ओके, या फिर ध्यान से देखिए आप, आयन डायपोल
इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, इंस्टंटेनियस इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। ओके, ध्यान से देखिए। और एक हमारा स्पेशल लेक्चर है किस पर, वंडरवाल फोर्सेस पर। देखना आपने सरफेस केमिस्ट्री उस चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, लेक्चर नंबर 1 ही है। ओके, 2 बार है अपने सिलेबस में ये। एक केमिकल बॉन्डिंग में है ना, केमिकल बॉन्डिंग में भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला केमिकल बॉन्डिंग में चैप्टर आएगा। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में वंडरवाल फोर्सेस देखना आपने इन डिटेल ये चीजें एक्सप्लेन की हुई है। ओके, तो इन दिस वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेट, बराबर है। सुनिए आप, तो ये लिख दिया मैंने। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। ओके, और हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होगा बताइए आप? एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में। किसके बीच में बताइए? एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में होगा सर। यस, सुनिए आप, मान लीजिए अगर मैं ये एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तो अमोनिया इन वाटर, यस सर, अमोनिया इन वाटर। तो अमोनिया ये काम करेगा यहाँ पर एडसॉर्बेट का, और ये काम करेगा एडसॉर्बेंट, शो करेगा फिजिकल एडसॉर्प्शन। क्या शो करेगा? फिजिकल एडसॉर्प्शन। ध्यान से देखिए कैसा शो करता है, सुनिए आप। H बॉन्ड O बॉन्ड H, यस सर। NH3, यस सर। और ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर है ना। तो ये एडसॉर्बेंट, ये है एडसॉर्बेंट और ये है एडसॉर्बेट। ओके, और क्या शो किया इसने? फिजिकल एडसॉर्प्शन। क्या शो किया है? फिजिकल एडसॉर्प्शन। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए वंडरवाल फोर्स तो हमें पता है कि ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी ये वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यस, चलिए थर्ड पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए फोर्थ पॉइंट, ठीक है। इट इज अ टेम्पोररी फोर्सेस। देखो ये जो है टेम्पोररी फोर्स होता है। मान लीजिए क्या यहां पर देखिए एक हम मेटल की प्लेट यूज किए और उसके ऊपर हमने गैस ला करके एडजॉर्ब किए। ये मेटल प्लेट, यस सर, और यहाँ पर गैस। ओके, थोड़ा सा हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण देखो गैस बाहर चला जाएगा। यस सर, ठीक है ना। गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिसे हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। ओके, तो ये जो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दिया है, वंडरवाल फोर्स और फिजिकल फोर्स, एक ये टेम्पोररी फोर्स है। कौन सा है? टेम्पोररी फोर्स। ये है एडसॉर्बेट और ये है एडसॉर्बेंट। ध्यान रखेंगे आप, इट इज अ टेम्पोररी फोर्स। चलिए, आई होप यहां तक के आपको तो समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा। इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है बताइए आप? रिवर्सिबल। अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होगा, यही एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए सॉलिड पर हमने गैस एडजॉर्ब किए। यस सर, ये काम किसका किया है? एडजॉर्बेंट का, और ये है एडजॉर्बेट। ओके, क्या हो गया इसमें? गैसियस मॉलिक्यूल जो है ये सॉलिड की सरफेस पर आकर के जमा हो गए और हीट बाहर निकलेगा। हीट बाहर निकल मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो गैसियस मॉलिक्यूल ये सॉलिड की सरफेस पर आकर के जमा हुए। यस सर, ठीक है ना। और ये प्रोसेस होगा एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, बराबर है। ध्यान से देखिए, एट
लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ओके, गैसियस molecule adsorb at metal surface, ओके। गैसियस मॉलिक्यूल जो है ये मेटल की सरफेस पर एड्सॉर्ब हुए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, राइज करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, राइज करेंगे, तो इसके कारण क्या होगा, क्या गैसियस मॉलिक्यूल ये एस्केप हो जाएगा, किससे, सॉलिड से, मेटल से, बराबर है, मतलब एज इट इज रिएक्टेंट के जैसा आ जाएगा, ओके। तो ये प्रोसेस क्या होता है, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, बराबर है। चलिए, मतलब देखो यहाँ पर ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है, ठीक है, ये फेवर करता है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, ओके। बट व्हेन we increase temperature and decrease pressure, it get desorption, बराबर, it get desorption, which means physical adsorption decreases। इसका मीनिंग ये होगा कि जैसे ही यहां पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन ये डिक्रीज होगा। यस, चलिए, आई होप यहां तक की तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया, सेकंड, थर्ड है ना, फोर्थ, फिफ्थ। इट फेवर्स एट लो टेम्परेचर, ओके। ये फेवर करता है किसको, लो टेम्परेचर को, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, वी नो दैट ऑल एडसॉर्प्शन प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बराबर है। जितने भी एडसॉर्प्शन प्रोसेस होते हैं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर इसका एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन कम होता है एज कंपेयर टू केमिकल एडसॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि इसके देखो यहाँ पर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेड के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, ऑल एडसॉर्प्शन process are exothermic, all adsorption process are exothermic, ठीक है। बट physical adsorption is a weak forces between adsorbate and adsorbent, therefore it has low enthalpy of adsorption, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन कम होता है। और कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका डेल्टा एच जिसे हम कहेंगे, ठीक है, डेल्टा एच एंथैल्पी है, ओके। तो 20 to 40 किलो जूल पर मोल
लेकिन ये नेगेटिव में रहेगा क्योंकि क्या होता है ये एक्सोथर्मिक, क्या होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नेगेटिव रहेगा -22 -40 किलो जूल पर मोल। यस सर, ध्यान रखेंगे आप, -22 -40 किलो जूल पर मोल। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, इसके बाद ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 8, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बता देता हूं आपको। सरफेस एरिया और नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, सरफेस एरिया और नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। सुनिए, सरफेस एरिया पॉइंट नंबर 8। यस सर, सरफेस एरिया। देखिए हमने ये पढ़े हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होता है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए हमने मेटल के पार्टिकल्स को पाउडर फॉर्म में ले लिए और एक कंटेनर पर उसे फैला दिए, स्प्रेड कर दिए और वहां पर आकर के गैस एड्सॉर्ब हो रही। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होता है, बराबर है। तो ध्यान से देखिए, द फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन increases with increase surface area। ओके, जहां पर मान लीजिए हमने मेटल को पाउडर फॉर्म में यूज किए, मेटल यूज्ड इन पाउडर फॉर्म, मेटल यूज्ड इन पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म that adsorb गैसेस, बराबर है। मेटल को हमने पाउडर फॉर्म में यूज की और जो एड्सॉर्ब करेगा किसको, गैसेस को। तो ध्यान से देखिए, जितना हम इसको पाउडर बारीक बना सकते हैं, ठीक है ना, तो उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ने के चांसेस है, बराबर है। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ओके, उतना ज्यादा फिजिकल एड्सॉर्प्शन। सो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल एड्सॉर्प्शन। यस सर, नेक्स्ट है बेटा इसमें नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट का नेचर क्या होता है? ओके, ध्यान से देखिए, देखो ऐसे गैसेस जिनका लिक्विफाइबल एबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उन गैसेस का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, और जो गैसेस इजीली लिक्विफाइड नहीं होती उन गैसेस का एड्सॉर्प्शन कम होगा। ओके, ध्यान से देखिए, और हाई लिक्विफाइबल gases have high adsorption as compared to low liquefiable गैसेस। ओके, ऐसे गैसेस जिनका लिक्विफिकेशन एबिलिटी ज्यादा है उन गैसेस का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, और ऐसे गैसेस जिनका लिक्विफिकेशन एबिलिटी कम है तो उनका एड्सॉर्प्शन कम होगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, इट इज डिपेंड्स अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर। किस पर डिपेंड होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर।
अब क्रिटिकल टेम्परेचर हम किसे बोलेंगे, क्या ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर गैस इजीली लिक्विफाइड हो जाए बाय यूजिंग प्रेशर। देखो, द maximum temperature at which gases are easily liquefied, ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैसेस एकदम आसानी से इजीली लिक्विफाइड हो जाए बाय प्रेशर, कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, ध्यान से देखिए। हाँ, यहां पर नेचर ऑफ एडसॉर्बेट बता रहा था मैं आपको। देखिए यहां एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, यस सर। क्लोरीन मैंने यूज किया हूं, अमोनिया यूज किया हूं, HCl, यस सर। HCl के बाद में CH4, यस, N2H2। अब हमारे NCERT में 3 एग्जाम्पल है, SO2, CH4 और H2। ओके, इसका अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर देखेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है बेटा 430। क्रिटिकल टेम्परेचर का में केल्विन में 430 केल्विन, ठीक है। अब ये क्लोरीन 417, इसका है 406। HCl ये होता है 314, चलिए 314, ये होता है 190, यस सर। N2 126, यस सर, और ये है 33 केल्विन। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इनमें सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी किसका है, एबिलिटी किसका है, SO2। ये डिपेंड होता है 2 चीजों पर, एक तो मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, देखिए इनमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट सल्फर डाइऑक्साइड का है, यस सर। कितना आ रहा सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर का 32 और 2 ऑक्सीजन के लिए 32। ओके, तो SO2 32 प्लस 32 दैट इज 64, यस। यहाँ देखिए Cl2 कितना आ रहा 71, ठीक है ना, और Cl2 ये कितना आ रहा 71 2 के लिए। NH3 ये 406 है ना, 14 3 17। NH3 का कितना आ रहा 17, यस सर। ये आ रहा 35.5, ये HCl 36.5, यस सर। CH4 190, CH4 कितना 12 4 16, और यहाँ पर N2 इसका आ रहा 28, यस सर, और H2 का 2। तो बहुत सारे फैक्टर है इसमें, कई फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट भी है, कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, यस सर, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और कौन सी गैसेस किस टेम्परेचर पर लिक्विफाई इजीली होगी। ओके, तो एक पॉइंट ये भी था कि नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, ऐसी गैसेस जिसका लिक्विफिकेशन एबिलिटी ज्यादा है उस गैस का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, और ऐसी गैसेस जिसका लिक्विफिकेशन एबिलिटी कम है तो उसका एड्सॉर्प्शन कम होगा। ओके, यस। चलिए, तो आई होप यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में, यस सर, ठीक है ना। यहां तक कि शायद आपको कुछ डाउट ना हो, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल एड्सॉर्प्शन। सुनिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन में सर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। देयर इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ओके, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए आप। केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, यस सर, केमिकल एड्सॉर्प्शन, ओके, जिसे हम केमियोजॉर्प्शन कहते हैं, केमियोजॉर्प्शन, और एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन, एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। तो पहला पॉइंट ये है, इन दिस देयर इज केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। यहां पर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। ओके, ध्यान से देखिएगा,
in this there is chemical bond, in this there is chemical bond between adsorbate and adsorbate। यस सर। अब केमिकल बॉन्ड कौन सा होगा सर? यहां पर हो सकता है कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड। अगर कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ये रिलेटिवली स्ट्रांग होगा। यस सर, इट इज रिलेटिवली strong, it is relatively strong, okay, और it is specific in nature, ये स्पेसिफिक नेचर का होता है। जबकि एक पॉइंट हम भूल दिए थे फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, वो नॉट स्पेसिफिक होता है। नॉट स्पेसिफिक और स्पेसिफिक का मीनिंग ध्यान से देखिए आप। मान लीजिए क्या हमने एक मेटल प्लेट यूज किए है, यस सर, यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल, यस ये मेटल, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि गैसियस मॉलिक्यूल इस मेटल प्लेट से जाकर के किसी दूसरी जगह जाकर के अप्रोच हो सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट इसके बीच में कोई स्पेसिफिक बॉन्डिंग नहीं है, बराबर है ना, मतलब वो क्या होता है, टेम्पररी बॉन्डिंग होता है। ओके, और ये स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक कैसा, क्या मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए हैं। यस सर, ठीक है, ये ग्रेफाइट है। ओके सर, और ये ऑक्सीजन, तो इसने काम किया है एडसॉर्बेंट का। यस सर, और इसने काम किया है एडसॉर्बेट का। ओके, सुनिए दोनों के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल बॉन्ड तैयार होगा C ट्रिपल बॉन्ड को। जब इसे हम हीट करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला कि यहाँ से ऑक्सीजन एटम बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओके, लेकिन यहाँ पर चांसेस थे कि गैसेस बाहर और मेटल एक तरफ। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये स्पेसिफिक इन नेचर का होता है। यस सर, और इट फेवर्स एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को फेवर करता है। यस सर, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। अब ये इरिवर्सिबल इन नेचर का कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, ओ डबल बॉन्ड, ओ आपस में मिल करके इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार किए हैं। ये था एडसॉर्बेट, यस सर, और ये है एडसॉर्बेंट। यस सर, एडसॉर्बेट, ये एडसॉर्बेट है बेटा, सही है, और ये एडसॉर्बेट, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए पहले आप, क्या यहाँ पर कार्बन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, इक्वेशन हम ऐसा बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर यहाँ पर टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा, इसको हीट करूंगा, तो फर्दर ये ऑक्सीजन नहीं देने वाला। एज इंक्रीज टेम्परेचर, यस सर, एज इंक्रीज टेम्परेचर then there is no, देखो यहां पर क्या हुआ कि कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, बराबर है ना, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहां पर देयर इज नो प्रोड्यूस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस नहीं करेगा डबल, मतलब फर्दर ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिएगा कि कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिए, लेकिन फर्दर मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ऐसा नहीं बनने वाला। ओके, चलिए, जबकि हमने फिजिकल एब्जॉर्प्शन पढ़े हैं कि जो प्रोसेस रिवर्सिबल होता था टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ओके, चलिए, अच्छा यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम तो ये देता है हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। चलिए
देखो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट्स ओके, स्पेसिफिक इन नेचर होता है, हाई टेम्परेचर फेवर करता है, इट इज अ रिवर्सिबल इन नेचर, यस सर। इसके बाद देखिए 6 पॉइंट। देखो फिजिकल में मैंने आपको क्या क्या बताया था, ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे हमने, यस सर। एक बताया था नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, यस सर, क्या था, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, ओके। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर भी बता देता हूँ, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, ओके। ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर मतलब हमें ऐसे एटम और मॉलिक्यूल और ऐसी गैसेस का यूज करना है जो इजीली बॉन्ड तैयार करे, किसके साथ में, एड्सॉर्बेट के साथ, ओके। तो ध्यान से देखिए, टू सिलेक्ट दैट गैस which can easily form bond easily with adsorbent, ओके। मतलब यहां पर हमें ऐसी गैसेस का इस्तेमाल करना है जो इजीली बॉन्ड तैयार करें, किसके साथ में, बोलो, एड्सॉर्बेंट के साथ में, है ना। ध्यान से देखिए, जैसे मान लो आप H2 यूज किए और यहाँ पर निकेल, ओके। तो ये हाई टेम्परेचर पर निकेल जो है, निकेल एब्जॉर्ब, ये फिर निकेल फॉर्म, चलो निकेल फॉर्म बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर। देखो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा कि निकेल ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तैयार कर देगा, क्या तैयार करेगा, बॉन्ड तैयार करेगा विथ हाइड्रोजन। तो नेचर ऑफ एडसॉर्बेट ये आपको समझ में आ गया होगा, यस सर। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, 7th पॉइंट है इसमें, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। देखो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन एडसॉर्बेट एंड adsorbent, it has high enthalpy of adsorption। ध्यान से देखिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहने के कारण किसके बीच में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, तो इसका एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन ये हाई होता है, ओके। अब देखिए कैसा हाई होगा वो समझाने की कोशिश करूंगा। क्या मान लीजिए यहाँ पर ये जो देखो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा, है ना। इसका एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है, सुनिए आप, डेल्टा H इज इक्वल टू -80 किलो जूल पर मोल टू -240 किलो जूल पर मोल। माइनस मैंने इसलिए बताया हूँ क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। कौन से प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यस। तो ध्यान से देखिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन आप समझ गए होंगे, ओके। ये फेवर किस पर करता है, हाई टेम्परेचर पर, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ओके। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा, क्या होगा बताइए, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। उसके बाद देखिए, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक, सॉरी ये तो स्पेसिफिक नेचर का होता है, यस सर, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, ओके। ध्यान से देखिएगा, अब एक टॉपिक आपको और समझाना है कि इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या होता है बोलो, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होगा, है ना, इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सुनिए इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होगा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए
क्या यहाँ पर मैंने कार्बन यूज किया हूँ और इसका रिएक्शन करवाया हूँ ऑक्सीजन के साथ। यस सर। ओके, लेकिन ये हमें पता है क्या यहाँ पर कितने कार्बन यूज करना था, हमें 2 कार्बन यूज करना था, मैं 2 बार लिख देता हूँ। यस सर। क्या होगा इसमें, ध्यान से देखिए, ये इस तरह होगा C बॉन्ड O। यस सर, ठीक है। आगे देखिए आप, बॉन्ड C, ओके, बॉन्ड O, ओके। या फिर इसके अलावा मैं एक छोटे मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ, उससे थोड़ा सा और अच्छा मजा आ जाएगा। ये तो 2-3 बार पढ़ लिए ना। चलिए देखिए, H2 प्लस I2 गिव्स HI। यस सर। अब देखिए H बॉन्ड H प्लस I बॉन्ड I। यस सर, H बॉन्ड H प्लस I बॉन्ड I, ठीक है ना। अब ये हमें पता है क्या, ये हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगा। यस सर, I2 है ना, इस मॉलिक्यूल के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमें हाई एनर्जी लगेगा। यस, सुनिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करके HI बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमें इसे देना पड़ेगा एक्टिवेटेड एनर्जी। ओके, तो तैयार करेगा ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कैसा करेगा, ध्यान से देखिए, H I डैश I, ओके, ये आपस में मिल करके बॉन्ड पहले तो ये बना दे यहाँ पर TS ट्रांजिशन स्टेट। क्यों बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, ध्यान से देखिए, एज इंक्रीज टेम्परेचर, जब यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बराबर है, देन ओके, देन एक्टिवेशन एनर्जी मींस एक्टिवेटेड पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस, बराबर है। सो इट प्रोड्यूस बोलो ट्रांजिशन स्टेट फर्दर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, बाद में इसका कन्वर्जन किस में होगा, प्रोडक्ट में। सुनिए आप, जैसे ही यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हीट किया हाई टेम्परेचर पर, हीट करने के कारण क्या होगा कि इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। एनर्जी लेवल बढ़ेगा मतलब पहले ये हमें दे देगा ट्रांजिशन स्टेट, द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल दैट पजेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मॉलिक्यूल का वह स्टेट जहां पर एनर्जी का अमाउंट सबसे ज्यादा हो। यस सर, ओके, ये आ गया ट्रांजिशन स्टेट, जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये क्या था, इनएक्टिव था, बराबर है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ ओके ये मॉलिक्यूल एक्टिव हो गया। ओके, यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल आपस में मिले, पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाए। ओके, अब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और ये तैयार कर देगा बेटा ऐसा HI, क्या तैयार कर देगा, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या तैयार करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। यस सर, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट टॉपिक समझाना बाकी है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, हालांकि मैंने ये जो चीजें बताई डिफरेंशिएट करके ही बताया हूँ, बस कॉलम बनाना बाकी है और आप खुद बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक के देख लिया तो सफिशिएंट है, बाकी वो एक खास पॉइंट नहीं है एक्सप्लेन करने के लायक। जितना पॉइंट एक्सप्लेन करना था पूरा कर दिया हूँ मैंने। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, चलिए डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। सुनिए, फिजिजॉर्प्शन कहते हैं इसे हम, यस सर, और इसे बोलेंगे केमियोजॉर्प्शन या फिर कीमोजॉर्प्शन। ओके सर, ध्यान से देखिएगा, देखिए इन दिस adsorption involve due to physical or van der Waals forces between adsorbate and
एडजॉर्बेंट, बराबर है ना। देखो यहां पर वंडरवाल फोर्स होता है किसके बीच में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। और यहां देखिए आप ध्यान से, इन दिस, यस सर, एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग, बराबर है, बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। यहां पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट इसके बीच में केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और यहां पर क्या होगा, वंडरवाल फोर्स और फिजिकल फोर्स। सेकंड पॉइंट, इट इज रिलेटिवली वीक, और ये इट इज रिलेटिवली हाई, यस सर इट इज रिलेटिवली हाई। ओके, ये वीक होता है और ये स्ट्रॉन्ग बोले तो थोड़ा बेटर रहेगा, इट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। थर्ड पॉइंट, इट फेवर्स लो टेम्परेचर, ओके, एंड हाई प्रेशर, और इट फेवर्स हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। यहां पर ये हाई प्रेशर, ओके। फोर्थ, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो। यहां पर लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, कितना रेंज है, रेंज फ्रॉम 20 to 40 किलो जूल पर मोल। अब देखो एडजॉर्प्शन लिखा हूं, मतलब ये क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यस सर। और ये देखिए आप, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ये हाई होता है, रेंज फ्रॉम 80 किलो जूल पर मोल टू 240 किलो जूल पर मोल। 80 से 240, मतलब 10 टाइम्स। देखो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो 10 टाइम्स 12 टाइम्स ज्यादा हो जा रहा, यस सर। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए सरफेस एरिया, ओके। और उससे पहले बताया तो मैं आपको, इट इज नॉट स्पेसिफिक, यस सर, और इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये स्पेसिफिक नेचर का होता है, यस सर। 6 पॉइंट, एज इंक्रीज सरफेस एरिया then physisorption also increases। और यहां पर सुनिए, एज इंक्रीज, ओके, एज इंक्रीज सरफेस एरिया then chemical adsorption also increases। सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ साथ केमिकल एडजॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस। चलो दोनों भी इंक्रीज होते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, ये स्पेसिफिक बता दिया हूं, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बता दिया हूं, यस सर। उसके बाद देखो, इट फॉर्म मल्टी लेयर्स। ये फिजिकल एडजॉर्प्शन ये बहुत सारे लेयर्स तैयार करता है, ओके। और इट इज मोनोलेयर, ये सिंगल लेयर वाला होता है सिर्फ,
ओके, इट इज, अगर ऐसा लिखे तो अच्छा रहेगा, इट इज मल्टीलेयर और वो मोनोलेयर। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बता दिए हमने, हाई टेम्परेचर बता दिए, लो टेम्परेचर, चलिए एंथैल्पी और एड्सॉर्प्शन वगैरह, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है, और नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट दोनों में बताए थे, लेकिन यहाँ पर ये बताया था मैंने कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस होती है, ये समझ ली, ओके। और यहाँ पर बताया मैंने नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट में क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा बिटवीन इसके, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, बस मोर देन सफिशिएंट है, कोई ज़रूरत नहीं इसके आगे एक्सप्लेन करने की, ठीक है ना। जितने पॉइंट्स कवर करना था हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये टॉपिक था लास्ट, मतलब जो हम आज पढ़े हैं, फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, ओके। इसके बाद पढ़ेंगे हम फ्रेंडलिच आइसोथर्म, जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके ग्राफ हमें कैसे ड्रॉ करना है, ओके। चलिए बाय।